दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर मुखातिब हूं आपसे, और आज मुद्दा जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का बोलबाला और आमद। मैं आपको कुछ साल पीछे ले जाना चाहता हूं। साल 2013-14 की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं, जब दैनिक जागरण के एडिटोरियल पेज के ऊपर मेरा लेख, मेरा विश्लेषण छपा करता था, साप्ताहिक विश्लेषण छपा करता था। तो 13-14 में भी आम आदमी पार्टी की चर्चा राज्य के अंदर होने लगी थी, और कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, आम आदमी पार्टी का हिस्सा बने थे। कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी की बैसाखियों के सहारे अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति करने की कोशिश की थी। तो उस वक्त मैंने 2-3 लेख दैनिक जागरण में लिखे थे, और एक दिन संयोग से मैं दैनिक जागरण कार्यालय था, और वहां पे मैं स्थानीय संपादक महोदय जी के पास बैठा था। चर्चा में, बातों में उन्होंने मुझे बताया कि पनगोत्रा जी, आप आम आदमी पार्टी पे इतने लेख लिख रहे हैं, मगर मैं नहीं समझता कि आम आदमी पार्टी के ऊपर लेख लिखने का यहां कोई औचित्य है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है। तो फिर आप आम आदमी पार्टी पे जो लेख लिख रहे हैं, तो 2-3 लेख मैंने उस वक्त लिखे थे। एक उन लोगों पर जो आम आदमी पार्टी की बैसाखियों के सहारे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करना चाहते थे, उन आदमियों पर। तो लेख का शीर्षक था आम आदमी पार्टी की बैसाखियों के सहारे। एक लेख मैंने उस वक्त आम आदमी पार्टी की कठिनाइयों पर भी लिखा था, और तीसरा लेख जो मैंने लिखा था वो है राष्ट्रीय धारा के विपरीत, क्योंकि उस वक्त हुआ था कि आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों ने ये बयान दिया था कि राज्य में रायशुमारी, यानी रायशुमारी होनी चाहिए। तो इससे परिस्थितियां कुछ बिगड़ी थीं। तो उस नज़र से मैंने उनको ये कहा था कि सर, बात यह है कि आने वाले समय में होगा, और आज 8 साल के बाद वही हो रहा है जो मैंने उन्हें कहा था। और आज आप देख रहे हैं, दिल्ली के बाद पंजाब में ऐतिहासिक जीत हासिल की है आम आदमी पार्टी ने, और उसके बाद पंजाब के बाद एक लहर जो है वो जम्मू कश्मीर की तरफ भी बढ़ी है, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं ये आम आदमी पार्टी में शामिल होने के जुगत जुगाड़ में हैं। तो यहाँ देखने वाली बात ये है कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, क्या उसी तरह के 2013-14 जैसे हालात बनेंगे, जब कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी की बैसाखियों के सहारे अपने राजनीतिक स्वार्थ, यानी एमएलए बनना वगैरह की कोशिश की थी। तो आज भी परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की हैं। तो ये तो बात की बातें हैं कि इन लोगों के आने से कैसे असरात पार्टी में होते हैं, लोग क्या समझते हैं। एक तरफ तो ये भी मैं सुन रहा हूं कि आम आदमी पार्टी में कुछ लोग आ रहे हैं अंदर खाते में। कुछ लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी के फिल्टर में पास नहीं हुए हैं, इसलिए वो नहीं आ सकते। खैर, उस फिल्टर का मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है, और ना ही आम आदमी पार्टी का जो इस वक्त यहाँ नेतृत्व है, उनके साथ मेरी कोई इतनी खास जान पहचान है वो नहीं है। सोशल मीडिया में देखता हूँ, हाँ एक आदमी है यहाँ, वो उनका नाम है सरदार दीप सिंह। उनके साथ मेरा बहुत पुराना फ़ोन चर्चा वगैरह रहती है। तो आए दिन कई बार फ़ोन हो जाता है, हाय हेलो करते हैं, बातचीत करते हैं। तो उनके साथ मेरा, सरदार दीप सिंह के साथ मेरा संपर्क है। बाकी तो इतना मेरा किसी के साथ कोई संपर्क नहीं है। लेकिन यहाँ मैं अब फिर कहना चाहूँगा कि पंजाब और जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। सबसे बड़ी जो मौजूदा चुनौती जो बन रही है वो कश्मीरी पंडितों को लेकर आम आदमी पार्टी के लिए एक चुनौती बन रही है। सब लोग देख रहे हैं कि केजरीवाल साहब के जो कश्मीर फाइल्स फिल्म पर उनके जो बयान थे, उन पे काफ़ी बातें हो रही हैं, काफ़ी चर्चा है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन कहीं मुझे ये भी स्वर सुनाई दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो हिंदू छवि है उससे कुछ नुकसान हो रहा है। लेकिन इस पूरे फिल्म को लेकर एक विवाद में आम आदमी पार्टी फंस गई है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर इस फिल्म के बहाने भारतीय जनता पार्टी पर तीखे कटाक्ष किए।
और उन्होंने यहां तक कहा कि दरअसल देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी जो तकरीबन 13 साल सत्ता में रही है कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के बाद से, वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाई है, और बल्कि वो एक फिल्म को प्रमोट कर रही है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहा कि अब आप जाके इस फिल्म के पोस्टर लगाइए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लपका। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर 3 गंभीर आरोप लगाए हैं। पहली बात, उन्होंने कहा कि दरअसल आम आदमी पार्टी कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ा रही है। दूसरा, आम आदमी पार्टी ने कश्मीरी पंडितों पर बनी इस फिल्म कश्मीर फाइल्स को झूठी फिल्म कहा और कहा यह बकवास फिल्म है। तीसरा, इस फिल्म के बहाने दरअसल आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है। इन तीनों आरोपों का मतलब क्या है? बीजेपी साफ तौर पर कहती है कि आम आदमी पार्टी कुछ भी करे, लेकिन वो कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं का मजाक न उड़ाए। उनके जख्मों पे मरहम अगर नहीं लगा सकती तो उन पे नमक भी ना डाले। एक तरफ की बात है कि आम आदमी पार्टी कश्मीरी पंडितों की हितैषी है, और दूसरी तरफ की बात यानी बीजेपी की तरफ से बात यह है कि आम आदमी पार्टी कश्मीरी पंडितों की हितैषी नहीं है। इसी बात को लेकर केजरीवाल जी के बयान को एक ब्लंडर आशुतोष जी कह रहे हैं। इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है इस वक्त। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसा नेता है जिसे कश्मीरी पंडित समुदाय मान्यता देता होगा। ये मान्यता दे, ये माने कश्मीरी पंडित के भाई ये आदमी जो है आम आदमी पार्टी का, ये दल जो है, ये लोग जो हैं ये हमारे हितैषी हैं, इन्होंने हमारे लिए आवाज उठाई है, ऐसा मुझे कोई चेहरा नहीं लगता। कहने को चाहे कोई जो मर्जी कहे, लेकिन ये एक चुनौती है। दूसरी चीज जो है कि पंजाब और जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों में, राजनीतिक परिस्थितियों में और सामाजिक परिस्थितियों में बहुत ज्यादा अंतर है। पंजाब के अंदर समाजवाद की एक लहर है। सरदार शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों को लेकर, उनकी विचारधारा को लेकर आज भी पंजाब के अंदर गोष्ठी, चर्चाएं वगैरह होती हैं। शहीदों की मज़ारों पे मेले लगते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर शायद ही ऐसी कोई तस्वीर सामने आती हो। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की जीत का एक कारण ये भी है कि वहां पे सरदार भगत सिंह की विचारधारा को लेकर लोगों में समझ है, जो कि जम्मू कश्मीर में मुझे इतनी ज्यादा नहीं लगती। कितनी संगोष्ठियां होती हैं सरदार भगत सिंह और उनकी विचारधारा को लेकर जम्मू कश्मीर में, कितनी चर्चा होती है, कौन सी पार्टी करती है? शायद ही एक फर्क ये भी है। और दूसरी चीज जम्मू कश्मीर में ये भी है कि यहां पे एथनिक कम्युनिटीज के मैनेजमेंट की समस्या है। डोगरी, कश्मीरी, पंजाबी, बाल्टी, लद्दाखी, पथवारी आदि 10-11 एथनिक कम्युनिटीज हैं, बिरादरी समूह है, जिनका प्रबंधन जम्मू कश्मीर में एक समस्या है। पंजाब में ऐसी कोई समस्या नहीं थी। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी का रास्ता जो है वो इतना आसान नहीं है जितना समझ लिए हैं सारे। यहां पे एक पंजाब की लहर के ऊपर ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन सब कुछ लहर से संभव नहीं है। गंभीरता की मुझे कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। ये ना कहीं हो जाए कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कि जो किसी अपनी पार्टी से नाराज है वो भी आ गया, जो जिसका राजनीतिक आधार खत्म हो गया है वो भी आ गया। इस तरह से आप इकट्ठे करते जाओगे तो इसमें कुछ समस्या भी है। जिस तरह मैंने बताया कि पंजाब के अंदर एक विचारधारा का एक काडर है, लेकिन यहां पे जो नेतृत्व है वो ज्यादा जो आमद है ये काडर से महरूम है।
काडर की कमी है, सोच विचारधारा शायद ही देखी जा रही है। वो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की बात होती है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं कहीं ट्रेडिशनल, एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हम ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, पारंपरिक राजनीति से हट कर हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम पारंपरिक राजनीति के पक्के खिलाड़ियों को, आइए जी, स्वागत है। तो चलिए देखते हैं, जो फिल्टर की बात मैंने सुनी है कि वो फिल्टर कितना कामयाब आने वाले दिनों में। जैसे मैंने पहले बताया कि जो मैंने 2013-14 में बात की थी कि यहां भी वजूद होगा, आज है, लेकिन आज मैं फिर कहता हूं कि हो सकता है 7, 8, 10 साल के बाद कैसी स्थिति यहां होती है। ये फिल्टर जो है वो कितना कामयाब होता है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सफलता का एक कारण जो मैं बता रहा हूं यह है कि पंजाब के अंदर एक वैचारिक आधार है। आम आदमी पार्टी की नीतियों को समझने के लिए पंजाब के अंदर एक वैचारिक आधार है और था भी, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर वो वैचारिक आधार मुझे नजर नहीं आता। यहां पे लहर पे शोरगुल है, विचारों का शोरगुल नहीं है। मुझे कहीं भी कोई वैचारिक पक्ष नजर नहीं आता कि जो लोग आने को लालायित हैं उनका आम आदमी पार्टी के प्रति वैचारिक आधार क्या है। ये कोई आधार नहीं हुआ कि हमारी जो राजनीतिक जमीन है वो खिसक गई, बड़े राजनीतिक दल हमें नहीं संभालेंगे, हम वहां एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, इसलिए चलो आम आदमी पार्टी के पास चलते हैं अपने समर्थकों के साथ। समर्थक होना अच्छी बात है, लेकिन वैचारिक चीज जिसकी बुनियाद के ऊपर आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता, वो विचार जम्मू कश्मीर में मुझे इतना मजबूत नजर नहीं आता जनाब। तो इसलिए बहुत कठिनाइयां हैं, गंभीर कठिनाइयां हैं, सोचनीय कठिनाइयां हैं, चिंतनीय कठिनाइयां हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होऊंगा। नमस्कार।